नमस्कार, बीपीएससी शिक्षक भर्ती श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। इस क्रम में आज हम लोग बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन को देखेंगे और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो लिखा हुआ है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? क्वेश्चन को भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समाप्त होने का सन। तो सन कब समाप्त हुआ था? 1912 में। बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ? 1912 में। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो बंगाल विभाजन जो हुआ वो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया। और हम लोग जानते हैं कि दिल्ली दरबार का आयोजन 1912 में किया गया था, जिस समय जॉर्ज पंचम कहाँ आए थे? भारत आए थे। और इन्हीं के द्वारा जो बंगाल विभाजन था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल जब 1912 में किस समय समाप्त हुआ, उस समय भी पूछ सकता है। तो कौन थे? हार्डिंग थे। कौन थे उस समय? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हार्डिंग द्वितीय। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा बंगाल विभाजन से रिलेटेड कुछ बात हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड। देखिए, बंगाल विभाजन जब होना था तो बंगाल विभाजन को लेकर के सबसे पहले सरकार यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को, है ना, घोषणा कर दिया गया कि हम क्या करेंगे? बंगाल को विभाजित कर देंगे, है ना। यानी अभी जो बंगाल देख रहे हैं, ये कुछ इस शेप का आपको बंगाल दिखाई देगा। ठीक है। और यहाँ पे बांग्लादेश जो है वो दिखाई देगा। आप लोग जो हम इंडिया के मैप में हटा देते हैं, ये अभी वर्तमान में बांग्लादेश है और ये क्या है? वेस्ट बंगाल है। तो उस समय क्या किया गया कि 19 जुलाई को घोषित कर दिया गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं? बंगाल प्रोविनेंस को, जो पश्चिम बंगाल हो गया, ये वाला ईस्ट हो गया, तो इसको पूर्वी बंगाल और इसको पश्चिमी बंगाल। इसी वजह से आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगर इंडिया का मैप देखा जाए, है ना, तो इंडिया का आप लोग मैप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल क्या है? भारत के पूर्व में होने के बावजूद भी इसका नाम पश्चिम बंगाल है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उस समय क्या किया गया था, जो ये कंप्लीट बांग्लादेश वाला पोर्शन है और इंडिया वाला जो पोर्शन है उसको क्या कर दिया गया था? दो भाग में डिवाइड कर दिया गया था। जो पूर्वी बांग्ला था वो वर्तमान में बांग्लादेश है, और पश्चिम बांग्ला जो देश बंगाल था वो वर्तमान में पश्चिम बंगाल बना हुआ है, जो भारत का हिस्सा है। इसी वजह से पश्चिम बंगाल जो भारत के पूर्व में होने के बावजूद भी इसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो ये बात भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, कभी कभी ये बात भी पूछ लिया जाता है। हालांकि ये मौखिक में पूछा जाएगा, लिखित में तो नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग देखें कि बंगाल विभाजन की घोषणा, है ना, कब हुई? तो वो बात आप लोगों को याद रखना है, 19 जुलाई 1905 को किया गया। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल विभाजन को कब प्रभावी बनाया गया या कब से बंगाल विभाजन लागू हो गया, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे 16 अक्टूबर को। कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को, है ना। ये क्या हुआ? प्रभावी हो गया, यानी कि बंगाल विभाजन जो है वो लागू हो गया। इस दिन से बंगाल को क्या कर दिया गया? दो भाग में बांट दिया गया। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? 7 अगस्त को किया गया था। कब किया गया था? अगस्त को किया गया था 1905 में। कलकत्ता के टाउन हॉल में इस स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ओके। तो ये सब बात आप लोग को याद रखना है। हालांकि जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे वहां पे इसके बारे में भी रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा उसको डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर ले। ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में जो बंगाल का विभाजन कर दिया था वो वर्ष कब समाप्त हुआ? तो 1912 में समाप्त कर दिया गया। देखिए, यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चन करवाया जाता है उसका पीडीएफ टेलीग्राम के लिंक पे अवेलेबल होता है। आप लोग चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग इसको डाउनलोड करके क्विक रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आ गया कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यह है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट मतलब होता है उपराज्यपाल, है ना। यहाँ पे गवर्नर जनरल का बात नहीं किया जा रहा है, याद रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। और ऑप्शन ई मार के नहीं चलेंगे बीपीएससी में कि हम लोग तो पढ़े थे कर्जन के बारे में और कर्जन ऑप्शन में था ही नहीं, तो हम किसको मार देते हैं? ऑप्शन ई। लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ रहा है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर एंड्रयूज फ्रेजर। कौन थे? सर एंड्रयूज फ्रेजर। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर का बात कर रहे हैं, यानी कि उपराज्यपाल का बात कर रहा है। तो उपराज्यपाल कौन था बंगाल का? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर। ओके। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। इसके
क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था, है ना। जो उग्रवाद हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का जो काल था वो अगर हम लोग बात कर ले तो 1885 से लगा करके 1906 तक का जो काल था वो क्या था, उदारवादी का काल था। किसका काल था, उदारवादी का काल था। जबकि जैसे ही बंगाल विभाजन हो जाता है और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1900 किस समय, 7 में, उस समय से लेकर के महात्मा गांधी के आने तक क्या हो जाता है, उग्रवादियों का काल कहलाता है ना। बहुत जगह पे ये टेन्योर जो है 1905 लिखा हुआ होगा। क्या लिखा होगा, 1905, यानी कि बंगाल विभाजन को मान लिया जाता है। तो इस समय तक जो काल था वो क्या था, उदारवादियों का। और 1906 से लगा करके महात्मा गांधी आने तक यानी कि 1917 चंपारण सत्याग्रह का जो काल होता है वो उग्रवादियों का काल कहलाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद प्रपने का मुख्य कारण क्या था, इसका मेन कारण क्या था, बंगाल का विभाजन। क्या इसका मेन फैक्टर था, बंगाल का विभाजन। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये आसान क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। ओके फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, अंतिम शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी के प्रसार और विदेशी माल के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तात्कालिक कारण था, है ना। तो देखिए, जो 19वीं शताब्दी जब अंत हो रहा था उस समय जो विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जाना, है ना, उसका सबसे बड़ा, और स्वदेशी को एक्सेप्ट कर लिया जाना का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या था, तो कर्जन का बंगाल विभाजन, है ना। तो जो कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, ये मेन फैक्टर था जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो विदेशी प्रोडक्ट था उसको क्या कर दिया गया था, भारत में एक्सेप्टेंस जो है वो कम मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए, वही सारी बातें बोली जा रही है। अभी हम लोग बात किए ना कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को प्रारंभ हुआ था 1905 में। ठीक है, और ये जब प्रारंभ हुआ था तो इसका मेन कारण क्या था कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाना, है ना। लॉर्ड कर्जन जैसे ही बंगाल का विभाजन कर देता है, इसी के अगेंस्ट में हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 जुलाई को, है ना, सॉरी 19 जुलाई को बंगाल को विभाजित करने का घोषणा कर दिया गया था। इसी के अगेंस्ट में क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। यही सब तो नेशनल मूवमेंट है जिससे बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद बंगाल विभाजन की योजना किस वायसराय ने क्रियान्वित की थी। फिर वही क्वेश्चन, यहाँ पे वायसराय का बात आ गया, यानी कि गवर्नर जनरल का बात हो रहा है। इससे पहले किसका बात किया गया था, तो डिप्टी गवर्नर जनरल का, है ना। तो डिप्टी गवर्नर जनरल जो था वो कौन था तो एंड्रयूज फ्रेजर था, है ना। जबकि वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। अगर पूछता है कि सबसे लंबे समय तक जो सर्व करने वाले वायसराय, क्योंकि हम जानते हैं कि 1858 के अधिनियम के बाद, है ना, भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसको क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा, है ना। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, सराय कहा जाने लगा। और लॉर्ड कर्जन जो है वो सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले गवर्नर जनरल है, जो कब तक सर्व करते हैं भारत को, 1899 में आए थे और 1906 तक सर्व करते हैं, है ना। 7 साल इनका सर्विंग पीरियड रहता है इंडिया में। ओके थोड़ा सा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम चल रहा है, इसी वजह से हम आराम से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, बंगाल विभाजन हुआ था, लिखा हुआ है 15 अगस्त को, 15 सितंबर को, 16 अक्टूबर को और 15 नवंबर को। देखिए, बंगाल का विभाजन हो गया था, है ना। घोषणा की बात तो नहीं कर रही, तो हम लोगों ने बात किया ना कि 16 अक्टूबर को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 16 अक्टूबर, है ना। और उसके बाद लिखा हुआ है बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन से संबंधित कौन सा आंदोलन है, तो इससे संबंधित कौन सा आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, है ना। कौन सा आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वदेशी आंदोलन के मेन नेतृत्वकर्ता कौन है, तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। 2 व्यक्ति का यहाँ पे बहुत फेमस नाम है, एक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये याद रखेंगे। यही आदमी जो है वो पूरे बंगाल विभाजन जो है उसको लीड करता है कहाँ पे, तो बंगाल में जो लीड करता है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। बनर्जी, ममता बनर्जी, वहां से आप लोग बंगाल में याद रख सकते हैं। और दूसरा नाम है आनंद मोहन बोस, है ना, आनंद मोहन बोस।
ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो उनके द्वारा क्या किया गया था, बंगाल का जो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, उसको लीड किया गया था। ये बात आप लोग याद रखें। देखिए नाम एक भी इससे भी काम चल सकता है, लेकिन हम दूसरा नाम इस वजह से बता देते हैं क्योंकि बीपीएससी में जो ऑप्शन नंबर ई है ना वो काफी कंफ्यूजिंग है। जैसे ही आप लोगों के पास आ जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आप लोग फटाक से आंसर ऑप्शन सी मानिए करके चले जाएंगे और ऑप्शन जो है डी वो देखेंगे नहीं क्योंकि आनंद मोहन बोस भी लिखा हुआ होगा। तो ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ई हो जाएगा। ये बात आप लोग थोड़ा थोड़ा चीज है उसको याद रखें क्योंकि यहीं से आप लोग अगर 2-4 ऐसा मिस्टेक कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है। बीपीएससी में ये बात याद रखें कि 3 से 4 मिस्टेक चल जाता है, लेकिन 4 से जैसे ही मिस्टेक आप चले गए आगे की तरफ जो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो पढ़ा हुआ चीज गलत हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, तो हम लोग देखिए सब छोटा छोटा टर्म को आप लोग याद रखेंगे। 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। अगर घोषणा पूछ लेता है तो 19 जुलाई, ये बात सब याद रखना, 19 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 1905 तो आप लोगों को याद ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। तो हम लोग शुरू में ही बात किए कि जॉर्ज सम्राट जो जॉर्ज पंचम है वो दिल्ली में आते हैं कब, 1911 में उनका शाही दरबार होता है। उसी समय क्या कर दिया जाता है, कर्जन के द्वारा जो अधिनियम बनाया जाता है उसको निरस्त करके बंगाल को क्या कर दिया जाता है, यूनिफाइड किया जाता है। और यहाँ पे ना एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, देखेंगे उसमें लिखा हुआ होता है कि 1905 में कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन हुआ वो पुनः फिर से कब विभाजित हुआ। तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है कि फिर से बंगाल का कब विभाजन हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि 1911 में ही ना जॉर्ज पंचम जो थे उनके द्वारा क्या किया गया कि बंगाल को 2 भाग में बांटा गया और बिहार नए राज्य का गठन किया गया, जो हम लोग जानते हैं कि 1912 से प्रशासनिक रूप से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पढ़ाने के लिए बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उसी प्रकार हम इस चीज़ को और डेप्थ में पढ़ाते हुए चलेंगे। और यहाँ पर बस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। टाइम आप लोग का लगता है कि यूपीएससी जो कंडक्ट एग्जाम करना है काफ़ी डिले करेगा। देखिए बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, लॉर्ड कर्जन है ना। इसको करते हुए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था, है ना। तो याद रखिएगा जो वंदे मातरम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वह किसके समय बना था, स्वदेशी आंदोलन या बंगाल का बंग भंग आंदोलन, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए बंग भंग आंदोलन इसी के समय हुआ था। कौन सा, वंदे मातरम। और हम लोग जानते हैं वंदे मातरम लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या चट्टोपाध्याय अगर लिख लें। और ये किस बुक में लिखा गया है, तो आनंद मठ में लिखेगा, है ना। यहाँ भी हम लोग देखेंगे आनंद मठ से लिया गया है, लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। 1905 के बंगाल विभाजन आंदोलन का नेतृत्व करता पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे सेम एक नाम लिखा हुआ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन एक दूसरे का नाम मिसिंग है। कौन है, आनंद मोहन बोस का नाम मिसिंग है ना। तो आनंद मोहन बोस, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों नाम जो है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक है आनंद मोहन बोस और दूसरे है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये दोनों के द्वारा बंगाल विभाजन का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और ये नाम याद रखेंगे तभी आपका जो ऑप्शन नंबर ई है वो सही होगा। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना है, लेकिन अभी शॉर्ट ड्यूरेशन है तो हमको बहुत सारा चीज़ पढ़ाना है, तो हम फटाफट इसको करते चले जा रहे हैं। लेकिन आप लोग का रिकमेंडेशन आएगा तो हम उसको करेंगे, लास्ट में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टेस्ट करवाएंगे उसमें आप लोगों से वो पूछ के डिस्कशन के बारे में कर लेंगे। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। ये कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ये, है ना। जो ब्रिटिश वस्तु है उसका बहिष्कार किया जाए ये सबसे पहले किसने बताया था, तो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना सबसे पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग हमेशा याद रखेंगे, क्या है यहीं से क्वेश्चन बनना है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड यूज किया जाएगा इसमें, एक स्वदेशी वस्तु, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, है ना, यानी वस्तुओं का, स्वदेशी वस्तु नहीं सॉरी, विदेशी जो ब्रिटिश का जो वस्तु है उसका बहिष्कार किया जाना और स्वदेशी को एक्सेप्ट किया जाना, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था। अगर जबकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वशासन क्या, अगर बात कर लिया जाए
आपसे स्वशासन या स्वराज की बात कर लिया जाए, वो किसके द्वारा कहा गया था? तो वो कहा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, जो स्वशासन की मांग या स्वराज की मांग, स्वराज व स्वशासन, स्वशासन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अगर ये पूछ लेता है तो आप लोग याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है ना। भारत के वृद्ध व्यक्ति के रूप में ये जाने जाते थे। तो अगर यहाँ से भी बात बने तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो दो बात है यहाँ पे। एक बात है कि स्वदेशी वस्तु, है ना, स्वदेशी वस्तु की अगर बात किया जाए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और स्वशासन का बात किया जाए तो दादा भाई नौरोजी होंगे। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में यहाँ पे कुछ आदमी का नाम है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम नहीं लगता है इसको। 10 मिनट अगर आप लोग पढ़ ले तो एकदम बिल्कुल याद रहेगा। जैसे हम लोग बात किए ना पहला इसमें दिल्ली की ही बात कर लेते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है ना। तो दिल्ली से जो व्यक्ति था उसका नाम है हैदर रजा, यानी सैयद हैदर रजा। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हैदर रजा। ओके, दिल्ली के बाद अगर हम लोग बंगाल का बात करें, बंगाल में कौन किया था? ये छोटा सा नोट्स बना के आप लोग दीवार में चिपका लेंगे, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो बंगाल में हम लोग क्या बात किए? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी याद रखेंगे, और आनंद मोहन बोस, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, आनंद मोहन बोस। ओके, फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंजाब से कौन था, गलती आजकल लिखने लगे हैं, पंजाब से अगर पूछ लेता है तो पंजाब में कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ये बात भी आप लोग लिखेंगे। अगर पंजाब की जगह आपसे बम्बई, उस समय बम्बई ही हुआ करता था, या पुणे पूछ ले तो वहाँ पे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक साहब, है ना। तिलक। अगर पंजाब का बात कर लेता है तो यहाँ लाला लाजपत राय और अजीत सिंह भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अजीत सिंह लिखा हुआ है, ये पंजाब से थे। अजीत सिंह जो है भगत सिंह के चाचा थे। कौन थे? अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो दिल्ली हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, बम्बई हो गया। अगर मद्रास से पूछ ले, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोर्ड में आ रहा है इतना, ये फ्रेम तो आ रहा है। मद्रास से तो चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई। इसके अलावा तो नहीं लगता है कि और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कुछ जो नाम है उनको आप लोग याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनना है, और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसी वजह से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं, और उसके बाद छोटा सा नोट्स बना के रख ले, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वदेशी आंदोलन में कहाँ पे किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो आप लोग इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। बहुत आसान सा बात है, बस 2-4 बार आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि नया होता है कोई भी चीज़ तो जानने में फैक्ट्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सबसे आसान इसका तरीका है कि बार बार पढ़े और देखते रहे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो सैयद हैदर रजा कर रहा था। कौन कर रहा था? सैयद हैदर रजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। यहाँ पे है स्वदेशी और बहिष्कार, है ना। ये दोनों टर्म को याद रखेंगे। बहिष्कार करना यानी कि बाइकॉट, और स्वदेशी का मतलब होता है जो अपने यहाँ बना हुआ है वो वर्ड, है ना। ये किस दौरान यूज किया है? जबकि यहाँ पे ना एक टर्म मिसिंग है। आप लोग को ना बहिष्कार में असहयोग नहीं होता है, ठीक है। असहयोग मतलब होता है कि उसको हेल्प नहीं करना, ठीक है। जबकि बहिष्कार का मतलब होता है उस चीज़ का विरोध करना, वो चीज़ नहीं लेना, ठीक है। तो असहयोग जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था, जबकि बहिष्कार और स्वदेशी जो है वो किस समय लाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध जो हुआ था आंदोलन, उसमें, यानी कि स्वदेशी आंदोलन में, है ना। स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन, है ना, बंगभंग आंदोलन के समय में। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। छोटा छोटा बात है, बहुत इसमें डिफिकल्ट कोई भी टर्म तो नहीं है जो आप लोगों को परेशान करेगा, लेकिन छोटी बात में ही आप लोग मिस्टेक करके बैठ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों से जाना जाता है। हम लोग बात किए ना, ये डेट सब आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि डेट ही आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, और डेट ही एक ऐसा चीज है जहां से आप लोग गलत करके आ जाएंगे। तो कहाँ इसमें डेट याद रखना है? 3-4 तो डेट हम लोग को याद रखना है ना। एक है 19 जुलाई का डेट,
ठीक है। उसके बाद एक है 7 अगस्त का डेट, है ना, और तीसरा डेट जो है वो 16 अक्टूबर का डेट है। यही 3 डेट तो है, सब 1905 का घटना है, सब 1905 का घटना है। तो ये याद रखेंगे ना आप लोग, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये दोनों डेट पूछता है, 19 जुलाई और 16 अक्टूबर 1905, है ना। तो 19 जुलाई को जो हुआ था उस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, जबकि 16 अक्टूबर को ये क्या हुआ था, प्रभावी हो गया था। और इस चीज के अगेंस्ट में, यानी कि जो घोषणा हुआ था उसी के अगेंस्ट में 7 अगस्त को क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और कहाँ से किया गया था, बंगाल के टाउन हॉल से किया गया था। ये क्वेश्चन कभी यहाँ लिखा हुआ है ना, कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया था स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा। तो ये कब किया गया, यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई। अगर ये क्वेश्चन होता तो आप लोग क्या करते हैं, क्या मारते, तो 7 अगस्त को, ठीक है। बंगाल विभाजन हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बंगाल विभाजन हुआ। तुम लोग जानते हैं विभाजित कब हुआ, 16 अक्टूबर को हुआ। और क्वेश्चन यही पूछा है 16 अक्टूबर के दिन क्या हुआ, तो बंगाल का विभाजन हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वराज, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, ठीक है। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या किया गया, अधिवेशन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा बंगाल में, वो 1906 में किया गया था, जिसमें उन्होंने घोषणा किया कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको डेट तो याद रखने की जरूरत नहीं है कितना तारीख हुआ। और लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया, नहीं, ये सब डेट आप लोग 16 अक्टूबर किसके लिए फेमस है, तो बंगाल विभाजन के लिए फेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए स्वदेशी की भावना से उत्प्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे लिख रहा है कि जो स्वदेशी की भावना से उत्प्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा बात सही नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा बात को ध्यान से पढ़ेंगे कि सही है, तो इसमें वो टर्म जो इसके बारे में सही एक्सप्लेनेशन करता है, और उसी के लास्ट में एक नहीं, हमेशा देखेंगे लास्ट में नहीं घुसा देता है। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान करना था। ये बिल्कुल है ना, ये क्या था उस समय बहुत सारे, देखिए ये क्या कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के समय में जो भारत के चरमपंथी थे, यानी जिनको अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था या वो राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, उनके द्वारा कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी उस समय दिया गया, उस चीज के बारे में पूछ रहा है। तो उस समय क्या था कि जो टैगोर थे यानी रविंद्रनाथ टैगोर, वो क्या बताते हैं कि आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया उन्होंने, है ना। आदमी को सेल्फ, जब तक आदमी को अपने खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। इस चीज के बारे में वो बताए और कहें कि गांव और सामाजिक आर्थिक जो विकास है वो गांव में किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत का जो मूल तत्व है यानी कि जिसका आत्मा है वो कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो आप लोग को याद रखना है अगस्त 1906 में किया गया, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और कब, वो 15 अगस्त का दिन ही था, 15 या 16 अगस्त को, है ना, किया गया। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई। ये बात भी सही है। उसके बाद लिखा हुआ है 1878 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। ये भी एकदम बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो काफी पहले चला गया है। तो वर्ष 1788 में आप लोग ये भी बात याद रखें कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, है ना। ये टर्म यही से कुछ क्वेश्चन से ही आप लोग कुछ आइडिया लगा सकते हैं, और यहाँ से बहुत ऐसा स्टेटमेंट होता है जो क्वेश्चन के टर्म को पढ़ के भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा की जो योजना है वो किसके द्वारा बनाया गया था, सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1878 में, ठीक है। उसके बाद देखिए लियाकत हुसैन ने 12 साल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया था। तो ये बात गलत है ना। तो अगर यहाँ पे नहीं वाला आंसर है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके। ये जो आप लोग क्वेश्चन अभी देख रहे हैं वो यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसी वजह से इसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया। बार बार में नाम सब जोड़ के क्वेश्चन पूछ लेता है, इतना टफ आप लोगों से नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन है तो यहाँ से आप लोगों को फैक्ट जानने में कोई दिक्कत नहीं। नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुआ। ये क्वेश्चन आप लोग से आराम से पूछेगा, अगर आप लोग मतलब घटना चक्र वगैरह पढ़ ही रहे होंगे या लुसेंट भी पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को दिखता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे।
बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है ना। स्वदेशी के समर्थक, अगर इसमें आपसे पूछ रहा है कि नेता में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे, तो स्वदेशी के समर्थक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, है ना। हम लोग बात किए ना स्वदेशी के बारे में, तो स्वदेशी को अगर समर्थन दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था, वहीं पे स्वराज का भी बात किया गया था, है ना, स्वराज का बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अभी हम लोग बात किए थे ना कि मद्रास में, दिल्ली में, हाँ बम्बई में, फिर पंजाब में किस सबके द्वारा किया गया था। तो अगर मद्रास की बात कर ले तो मद्रास में कौन किया था, चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा। जबकि अगर राजगोपालाचारी के बारे में बात किए तो वो तंजौर के तट पे क्या किए थे, नमक सत्याग्रह का विरोध किए थे। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। यही सब छोटा छोटा फैक्ट्स है जो आप लोग को याद रखना है। बहुत ज्यादा ये सब टफ होता नहीं है, बस बार बार आप लोग पढ़ें, आराम से हो जाएगा बीपीएससी। कोई टफ नहीं होता है, कुछ भी टफ नहीं होता है, बस मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा, है ना। तो 1905 का अगर बात देखा जाए, अभी हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसमें कौन कौन, तो सबसे जो बुद्धिजीवी लोग थे, है ना, वो लोग क्या किए कि मुख्यतः इससे अप्रभावित बोला है, तो ये लोग प्रभावित थे, इन्हीं के द्वारा किया ही गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बात कर ले, है ना, या हम लोग सचिंद्र नाथ सान्याल का बात कर लिया जाए। उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो लोग सारे बुद्धिजीवी थे, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, है ना। और इसमें महिला लोग जो है वो लोग क्या की थी, वो भी घर से बाहर आके पार्टिसिपेट करना इसमें पसंद की थी। जबकि स्वदेशी आंदोलन में कृषक लोग जो थे वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। मुसलमान लोगों का भी इसमें पार्टिसिपेशन 9 के बराबर था कुछ ही, और जो मुसलमान लोग बुद्धिजीवी थे वो लोग पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन वैसे मुसलमान नहीं, मतलब मास अमाउंट में नहीं था इनका, ठीक है। तो महिला का पार्टिसिपेशन था, बुद्धिजीवियों का था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, अप्रभावित मुख्यतः कौन से सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा। तो अप्रभावित इसमें कौन रहा, दूसरा और तीसरा, है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यानी कि कृषक वर्ग और मुसलमान वर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रवादियों के द्वारा जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया गया था उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी हम लोग बात किए ना, एक था बायकॉट यानी कि बहिष्कार, दूसरा जो था वह स्वदेशी था। यहाँ पे जो तीसरा टर्म आप लोग को असहयोग दिख रहा है, तो असहयोग जो चीज़ है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी अभी यहाँ पे थे ही नहीं, तो ये वर्ड नहीं था, है ना। बंगाल विभाजन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, ठीक है ना। तो हम लोग जान गए इसका सही आंसर क्या हो गया, पहला, दूसरा और चौथा। किसमें लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, ये सब बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कभी भी असहयोग ऐसा नहीं है कि आप लोग स्वदेशी है और असहयोग देख के खटाक से मार दीजिएगा, है ना, असहयोग इसका टर्म नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी को अपनाया। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी और स्वराज जो है वो किस समय अपनाया गया था, हम लोग अभी बात किए ना। स्वदेशी और स्वराज जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के अधिवेशन में अपनाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में। ये बात आप लोग याद रखेंगे। स्वदेशी, यहाँ पे आंदोलन तो नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था, तो स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, है ना। ये बात आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ये सब आसान चीज है और यहीं पे प्रॉब्लम होता है। उसके लिखा है बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था। तो बंगाल का जो विभाजन किया गया था इसमें मेन फैक्टर क्या था, इसमें मेन फैक्टर क्या था कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था तो इसमें कर्जन के द्वारा जो बात कहा गया था वो कहा गया था कि बंगाल है ना उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से उनको संचालन करने में दिक्कत होता है। और अब हम क्या करेंगे, बंगाल को दो भाग में बांट देंगे, एक होगा पूर्वी बंगाल, एक होगा पश्चिमी बंगाल, है ना, सॉरी इस साइड होगा ना, तो एक होगा पश्चिमी बंगाल, एक होगा पूर्वी बंगाल, और दोनों जगह पर 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ओके, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये तो उसके पीछे छिपी हुई मंशा थी जो दिखाने का, और उसका पीछे मेन कारण क्या था कि बंगाल में जो है राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से उभर रही थी, जिसको उनको क्या करना था, कमजोर करना था, यानी कि दुर्बल करना था। ये मेन इनका फैक्टर था। ओके, तो यहाँ पे दोनों बात लिखा हुआ है। प्रशासनिक सुविधा के लिए
तो प्रशासनिक सुविधा तब होगा जब कर्जन का स्टेटमेंट पूछेगा। लेकिन बंगाल विभाजन मुक्त क्यों किया गया था? क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना जो है वो काफी तेजी से डेवलप हो रही थी, इस वजह से। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। किसने राष्ट्र को चौमुखी कार्यक्रम, एक का नाम है बहिष्कार, बाइकॉट, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेशन होता है इस क्वेश्चन का। बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा, यही जो है स्वदेशी आंदोलन का मेन जो काम करना था, जो इसका बोल सकते हैं मसौदा था, यही था, यही स्ट्रक्चर था, इसी पे काम किया गया। बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये जो दिया गया था वो दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। बहुत चौमुखी कार्यक्रम किसके द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी, है ना। कि देखिए हम लोग को क्या किया जाना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन लाया जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया था? इसका जबरदस्त समर्थन किया था, या इसी ये जो विचारधारा है उसका जो वकालत किया था, जो क्वेश्चन आप लोग से पूछा है, वो पहला व्यक्ति था भोलानाथ चंद्र। कौन था? भोलानाथ चंद्र। ये आप लोग क्वेश्चन को रट लेंगे। इस तरह का कुछ जो चीज़ है, जो आप लोग का नया वर्ड या नया नाम सुनने को मिलेगा, वो हो सकता है कि आप लोग भूल जाए, लेकिन याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा का सबसे पहले जो वकालत करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? भोलानाथ चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसका स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य था, है ना। तो देखिए अब जितना भी हम लोग आंदोलन देखे सबका कोई ना कोई मोटो था, है ना। तो अगर यहाँ स्वदेशी आंदोलन का आपसे मोटो पूछा जा रहा है तो इसका क्या मेन मकसद क्या था? तो इसका मेन मकसद था विदेशी वस्तुओं का तिरस्कृत करना। तो तिरस्कृत मतलब क्या होता है? उसका बहिष्कार किया जाना, है ना। और हम लोग जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का मेन मकसद ही था कि बाइकॉट हम लोग को करना है, किसका? जो बाहर से आ रहे प्रोडक्ट है उनको, और स्वदेशी को अपनाना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का तिरस्कृत करना, है ना, यानी उनका बहिष्कार किया जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए दो टर्म यहाँ पे है जिससे आप लोगों से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने कहा कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? और एक पूछा जाता है कि विदेशी वस्तुओं का जो बर्बादी करना वो निष्ठुर बर्बादी है, ये किसके द्वारा? अगर निष्ठुर बर्बादी पूछा जाता है तो वो कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जबकि विदेशी वस्तुओं की जो बर्बादी है वो उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और वह पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंधों का समर्थक था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन वो व्यक्ति था जो कहता था कि स्वदेशी जो है आंदोलन का आलोचक था, यानी कि स्वदेशी चीज, सिर्फ स्वदेशी चीज मतलब अपने भारत में बनने वाला चीज नहीं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को वो सपोर्ट करते थे। वही आगे लिखा हुआ है पूर्व और पाश्चात्य के मध्य, यानी कि हम लोग जो पूर्वी देश है वो और पश्चिमी देश है उनके मध्य क्या होना चाहिए? बेहतर संबंध होना चाहिए। इस चीज के बारे में किसने कहा था? तो अभी हम लोग बात की ना विदेशी वस्तुओं का जलवाना, निष्ठुर बर्बादी, और किसके द्वारा कहा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यही व्यक्ति है, वो स्वदेशी के आलोचक थे। वो ये कह रहे थे सिर्फ स्वदेशी नहीं होना चाहिए। अगर मानो आज हम लोग सिर्फ स्वदेशी करें तो क्या आप लोग के पास यूट्यूब होगा? नहीं होगा ना, गूगल होगा? नहीं होगा, बहुत चीज नहीं होगा। तो आप जरूरी भी है कि जैसे अगर हम लोग बात कर ले, अगर मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस है तो हाजीपुर का बहुत अच्छा केला है, तो हम लोग क्या करेंगे? मुजफ्फरपुर का चीज हाजीपुर भेजेंगे और हाजीपुर का चीज मुजफ्फरपुर मंगवा लेंगे। तो ये इंटरचेंज होना चाहिए, है कि नहीं। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जापान बहुत अच्छा है तो हैवी मशीनरी में इंडिया बहुत अच्छा है। तो यहाँ से हम लोग सॉफ्टवेयर यहाँ ले आएंगे और इंडिया से क्या करेंगे? जो हैवी मशीनरी है वो जापान पहुँचा देंगे। तो इसी चीज तरह है कि चीज़ें का जो होना है वो आदान प्रदान होना चाहिए, जबकि और लेकिन उसका सही तरीका होना चाहिए, ये बात भी है। तो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व और पश्चात के में बेहतर संबंध के समर्थक थे तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुमार बांग्ला, है ना, ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम हम लोग जानते हैं ना 1971 में हुआ था, ये बात आप लोग याद रखेंगे, लाइक क्वेश्चन पूछेगा नहीं। और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यह गीत किसने लिखा है ना। तो अगर हमार सुमार बांग्ला की बात की जाए तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से ये वर्ड गीत लिया गया है, अमार सुमार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर।
लिखा हुआ है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो मैडम वीका जी कामा के द्वारा 1907 में जर्मनी स्टुअर्टगार्ड, है ना, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, जर्मनी की स्टुअर्टगार्ड में क्या क्या फहराया गया था, तिरंगा फहराया गया था। ये बात भी कहेंगे, अगर स्टुअर्टगार्ड की जगह पे जर्मनी लिखा हुआ हो तो आप लोग घबराएंगे नहीं। और मैडम वीका जी कामा के द्वारा 1907 में, ये भी समय याद रखें कब फहराया गया, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1907 में फहराया गया था, कहाँ, स्टुअर्टगार्ड यानी जर्मनी में फहराया गया था। किसके द्वारा, तो मैडम वीका जी कामा के द्वारा। क्या, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेवियंस। अब देखिए कितना पत्रकार के बारे में हम लोग पढ़ लिए, वेव मिलर के बारे में पढ़ लिए, फिशर के बारे में पढ़ लिए और नेवियंस के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो नेवियंस किससे जुड़ा हुआ था, तो पत्रकार H.W. नेवियंस जुड़ा हुआ था स्वदेशी आंदोलन से। किससे जुड़ा हुआ था, स्वदेशी आंदोलन से, है ना। जबकि नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था, वेव मिलर जुड़ा हुआ था, है ना, वेव मिलर। अगर फिशर जो है उसके बारे में बात किया जाता है, कैट फिशर के बारे में, तो ये फिशर किससे जुड़ा हुआ था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से जुड़ा हुआ था। वेव मिलर 1930 से जुड़ा हुआ था। और नेवियंस जो जुड़ा हुआ था वो कब से जुड़ा हुआ था, तो 1905 के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ये सब बात आप लोग याद रखेंगे। यही छोटा छोटा बात है जो क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है, कहीं पे कुछ गलत दिया हुआ होगा तो इसका ऑप्शन इनमें से कौन सा नहीं है मिला देना है फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर कौन बल दिया था। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन जब भी पूछे 1904, 1905, 1906 में स्वशासन का जबरदस्त समर्थक था, तो हम लोग जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो क्या थे, स्वशासन के जबरदस्त समर्थक थे और इन्हीं के द्वारा भारत में सर्वप्रथम स्वशासन की मांग की गई थी, है ना। यहाँ 1904 से लगातार स्वशासन का पर बल दिया गया था, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और हम लोग जानते हैं कि 1906 में जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, वहाँ पे भी क्या किया गया था, इनके द्वारा स्वशासन जो है वो मेन लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे। देखिए अधिवेशन वगैरह सब आप लोग बोलेंगे तो एक स्पेशल उसका भी क्लास अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अधिवेशन से रिलेटेड हो गया या गवर्नर जनरल से रिलेटेड हो गया, 2-3 क्लास उसका भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लेकिन अभी पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट पर है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।